अबिता और फरा, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम पे जिसका नाम है नीडल एंड थ्रेड, और जिससे आप रोज़ाना काम करती हैं। और आपको ये भी पता है और हम सबको पता है कि नीडल और थ्रेड के बिना हमारा गुजारा भी नहीं है। बिकॉज़ सबको कपड़े सिलवाने हैं, पहनने हैं। और बहुत सारी औरतें जो हैं, जो रीढ़ के साथ जुड़ी हैं या वैसे भी काम करती हैं, उनको स्टिचिंग करके जो सैटिस्फैक्शन मिलती है, वो यू कैन नॉट इमेजिन दैट। और अभी प्रोफेशनल कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, यूनिवर्सिटी में भी हैं, इंस्टीट्यूशंस में भी हैं अपरेल डिज़ाइनिंग के। और जैसे अबिदा ने भी छोटा कोर्स किया है अपरेल डिज़ाइनिंग पे। और आज की जो चर्चा है हम इसी पे बेस करेंगे। और अबिदा और फरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अबिदा, शशांक ने आपके बारे में इंट्रोडक्शन दी है। और आपने अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत सारी मेहनत करी है, बचपन से मेहनत करी है। आप अपना गांव छोड़ के दिल्ली में भी आई रहने के लिए, पढ़ने के लिए, और फिर वापस जाके जब आपके मन में जुनून था कुछ करने का तो आपने उसको पूरा कर दिखाया। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि जुनून अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है। और ज़िंदगी बहुत लंबी है और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की आप इच्छा भी रखती हैं, और उसको पूरा करने के लिए आप में दृढ़ विश्वास भी है। तो चलो हम बातचीत शुरू करते हैं। अबिदा, आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं, थोड़ी जानकारी दें, और फिर हम आगे इस चर्चा को लेकर जाएंगे। अबिदा, प्लीज़। गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम आबिदा है और मैं रामपुर शहर के छोटे से मोहल्ले कलगत की रहने वाली हूँ। मैम, यहाँ का माहौल हमारे यहाँ मतलब ऐसा है कि लड़कियों को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। शुरू से ही हम अपने आसपास का माहौल यही देखते आए, अपने घर का भी, कि हमारे भाइयों को एजुकेशन दी जाती थी और अच्छे से वो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम लड़कियों को इतनी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। जैसे मैं अपनी बड़ी बहनों को देखती थी, वो घर का काम काज कर रही हैं और सिर्फ घर तक ही सीमित रहती थी, किचन तक, घर तक उनकी लाइफ रहती थी। लेकिन मेरे अंदर बचपन से ही एक जुनून था कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करनी है। मुझे लड़कों से लड़कियों को क्यों अलग समझा जाता है, मुझे वो सोच हटानी है लोगों की। और मुझे भी पढ़ना है, आगे कुछ बनना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, लड़कियों का नाम रोशन करना है। ये सारी इच्छाएं मेरे अंदर बचपन से ही रहती थी। मैंने अपने घर वालों को बहुत फोर्स किया कि मुझे आप पढ़ने दें, तो घर वाले ने यही कहा कि नहीं, आप जैसे लड़कियां यहाँ घर में रहती हैं, आप भी ऐसे रहिए और घर का काम काज सीखिए। हालांकि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत चाहत थी कुछ बनने की। तो मैंने अपने घर वालों को कन्विंस किया, उन्होंने मेरा एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में कराया, तवरलका स्कूल। वहां से मैंने 8th क्लास पास की। फिर उसके बाद यहाँ रामपुर में कारोबार नहीं है, बहुत प्रॉब्लम थी घर के खर्च की। पापा बस एक जॉब करते थे छोटी सी, और बस उसी से हमारा गुजर बसर काफी मुश्किल से होता था। तो इसी वजह से काम के लिए हम लोग दिल्ली चले गए, हमारे भाई ने वहाँ काम शुरू किया। मैंने अपने घर वालों को फोर्स किया बहुत ज्यादा कि मुझे आगे पढ़ने दें, कुछ बनने दें, ताकि मैं भी अपने भाइयों के साथ सपोर्ट करूँ घर का। तो मेरे घर वालों ने मेरी हेल्प की और मुझे आगे पढ़ने दिया। मैंने मदरसा जामिया से अपनी एजुकेशन आगे की, और जिसमें मैंने बीए फाइनल किया। और अरबिक साइड से अरबी लैंग्वेज सीखी, उस साइड से मैंने किया। लेकिन फिर भी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मेरे अंदर एक सोच रहती थी कि मैं किस तरह आगे बढ़ूं, किस तरह अपने पैर पर खड़ी हूँ, किस तरह लड़कियों का नाम रोशन करूं। ये सारी सोच मेरे अंदर हर टाइम रहती थी, लेकिन किस तरह, ये सवाल मेरे अंदर रहता था। बार बार ये सवाल मेरे अंदर उठता था कि मैं किस तरह अपने पैर पर खड़ी हूँ। उसके बाद फिर इसके दौरान मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मैंने एक सिलाई सेंटर ज्वाइन किया और मैंने वहां से स्टिचिंग कोर्स किया। काफी अच्छे से कोर्स किया, काफी मेहनत से, मन से, क्योंकि वो कोर्स सीखने के लिए मैंने, ये नहीं कि मैं शौक में कर रही हूँ, मुझे कुछ बनना है, आगे कुछ बनना है, कि सिलाई के जरिए ही बनना है, लेकिन मुझे कुछ बनना है। ये सोचकर मैंने सेंटर ज्वाइन किया और काफी मेहनत से, लगन से, जो लड़कियां मुझसे पहले की थी वहां पर, उनको भी पीछे छोड़ा मैंने, और इतनी मेहनत से मैंने वहां से कोर्स किया। और मुझे कहते बहुत खुशी है कि मैं वहाँ फर्स्ट आई। बहुत अच्छे से मुझे उन लोगों ने प्रेजेंट भी दिया, काफी लोग आए थे, उन्होंने मुझे सराहा, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की। लेकिन घर से सपोर्ट नहीं मिला जॉब का। उसी दौरान मेरी दोनों सिस्टर की शादी हो गई, और शादी के बाद फिर घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे पर आ गई। तो घर घर वालों ने जॉब के लिए नहीं मुझे सहारा दिया।
उसके बाद फिर हम लोग रामपुर यहाँ आ गए। अब लोग हम शिफ्ट हो गए रामपुर। वहाँ उसी दौरान मेरे पापा काफी बीमार रहने लगे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम रहने लगी, जिससे पापा का काम छूट गया। और उसी सिलसिले में फिर मैं काफी टेंशन में रहने लगी कि मैं क्या करूँ आगे। और तभी मुझे रीड ऑफर किया है अकबर सर आए जहाँ, और हमारा हॉल पसंद किया, और रीड इंडिया ने मुझे ऑफर की जॉब की। तो मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, और सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी भाइयों ने की, क्योंकि यहाँ इस हॉल में वो लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे और मुझे चाहिए था हॉल, तो मेरे भाइयों ने अपना काम छोड़कर हॉल दिया मुझे। तो मैंने रीड इंडिया सेंटर चलाया, और मेरा ये सेंटर काफी अच्छे से चला है। इस सेंटर में आने से पहले मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और काफी दिक्कत मुझे थी, और लड़कियों से अच्छे से बोल नहीं पाती थी, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। वो कॉन्फिडेंस मुझे सिखाने के साथ आया। मैंने जितना लड़कियों को सिखाया उतनी मेरी खुद की स्किल्स डेवलपमेंट होने लगी, और मुझे लड़कियों से बात करने का तरीका आने लगा, और सिखाने के साथ साथ लड़कियां मेरी काफी मेरी इज्जत करने लगी, मेरी वैल्यूज बढ़ी। मोहल्ले में मुझे कोई नहीं जानता था, मोहल्ले में मुझे काफी मेरी जान पहचान बढ़ गई, और लोग मुझे जानने लगे। और मैंने 3 साल से सेंटर चला रही हूँ, जिसमें मैंने 400 तक लड़कियों को सिखा दिया है, और 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ गई। और इन 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ी है, और वो 400 लड़कियां और 400 लड़कियों को लेकर आई थी। हमारे यहाँ का अभी माहौल वही है कि लड़कियों को निकलने नहीं देते, लड़कियों को आगे कुछ बढ़ने नहीं देते। लेकिन मैंने लड़कियों के घरों पे गई, उनके पेरेंट्स से बात की कि आप लोग अपनी लड़कियों को यहाँ भेजें और हमारे सेंटर भेजें, उनको कुछ सिखाएं। तो उन लोगों ने मेरी बात एग्री किया, और मेरे साथ में लड़कियों को भेजा, और यहाँ पर लड़कियों ने आकर सीखना शुरू किया, जिससे काफी इंप्रूवमेंट आया। हमारे मोहल्ले में भी काफी लड़कियां ऐसी थी जो घरों से निकलना नहीं जानती थी, जिनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, बातचीत करने का तरीका नहीं आता था। वो सब उन्होंने सेंटर से ही सीखा, और यहाँ से उन्होंने लेने के बाद कमाना शुरू किया, और अपने पैर पर खड़ी हुई हैं। तो उन लोगों ने अपनी फैमिली को सपोर्ट भी किया। काफी लड़कियां ऐसी हैं जो अच्छे से कमा भी रही हैं। बहुत जी मैम। बढ़िया। फ़राह आपके साथ बैठी है फ़राह, जी मैम। और आप तो रीड से बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं, जब आप बहुत छोटी थी तब से ही रीड से जुड़ी हैं। और ये स्टोरी जो अबिदा अपनी बता रही है, आपके क्या विचार हैं इस स्टोरी पे? और आपने अबिदा को अपने सेंटर में जोड़ा, कल घर में इन्हीं के घर में आपने सेंटर बनाया। सी जब आपके दिल में जुनून होता है तो नेचर भी आपको सपोर्ट करती है उसी काम को करने के लिए। अब जब जी मैम। पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे किसी भी रीज़न से, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली ये बात बोल रही हूँ, और मैं उनकी बहुत इज़्ज़त भी करती हूँ कि ये होता है कि लड़कियों को बाहर भेजने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है पेरेंट्स को। तो वो कॉन्फिडेंस पेरेंट्स में भी टाइम से आता है, एकदम शुरू से नहीं आता है। और जब मैं अबिता की स्टोरी सुन रही हूँ तो मुझे फ़राह की स्टोरी भी याद आ रही है सामने। तो फ़राह, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी अबिता की स्टोरी में? क्योंकि आप इसको गुड 2019 से देख रही हैं। जी मैम, मैं ऐड करना चाहूंगी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रीड इंडिया रामपुर सेंटर से फरहा। आबिदा की स्टोरी में मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि आबिदा बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है, जिनको मैं पहले दिन मिली थी और आज मिल रही हूँ। बहुत बड़ा फर्क है उनके अंदर। जैसे मेरी जर्नी थी रीड में, मैं यहाँ थी और अब यहाँ आ गई हूँ रीड से जुड़ने के बाद, ऐसे ही आबिदा ऐसी थी और आज यहाँ आ गई है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज वो लाइव आप सबके सामने अपनी स्टोरी शेयर कर रही हैं। जो कुछ मतलब जब हम फर्स्ट डे आए थे तो कुछ बता भी नहीं पा रही थी। तो जब मेरी इनसे फर्स्ट डे मुलाकात हुई थी तो ये नकाब में और बुरखे वगैरह में थी घर में ही, और ऐसे ही मतलब रहती थी। तो मैंने इनसे पूछा कि इन्होंने हमसे बोला कि हम यहाँ पर हमारा ये थोड़ा सा घर का हिस्सा है, और यहाँ पर हम ऐसे से कोई कुछ चलाना चाहते हैं। तो हमने बोला यहाँ पर लड़कियां वगैरह कैसी हैं, और लड़कियां आ जाएंगी यहाँ तक क्या, घर में से पेरेंट्स निकलने देंगे क्या, आपके अंदर वो जज्बा है कि आप सिखा पाएंगी, लड़कियों से जुड़ पाएंगी और या लड़कियों से बातचीत कर पाएंगी। तो उन्होंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिया हमें कि हाँ हम करेंगे।
मतलब इन्होंने मना नहीं करा, इनके पेरेंट्स मना कर रहे थे कि कोई जॉब नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम करेंगे। तो मुझे लगा कि हाँ भाई, फरा के जैसी भी कोई और है करने के लिए जज्बा रखती है। तो वहीं से इन्होंने स्टार्ट करा और हमसे हामी भरी करने के लिए। तो हमें लगा कि हमारा यहाँ पर सेंटर चल सकता है रीड इंडिया का, और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो आबिदा के जैसी बाहर निकल के कुछ कर सकती हैं। तो जब हमने इनसे बात करी और इन्होंने मोबिलाइजेशन करा, तो जब भी हमारे पास 100-150 लड़कियां आई बाहर निकल के, और इन्होंने घर घर में जाके मोबिलाइजेशन करा, पेरेंट्स को समझाया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पेरेंट्स हैं, मुस्लिम इलाका है, जो घर से बिल्कुल लड़कियां नहीं निकल पाती है। तो उन्होंने घर घर जाके, हमने इन्हें 1 हफ्ते का टाइम भी दिया कि आप जाइए और हमें बताइए कि आप कर सकती हैं। तो इन्होंने हमें 150 लड़कियां लाके दी। और जब हमने उन लड़कियों से मुलाकात की, तो वो फर्स्ट टाइम अपने घर से निकल के किसी सेंटर पे आई थी। उन्होंने हमें बताया कि मैम, हम फर्स्ट टाइम अपने घर से निकले हैं, हमें फर्स्ट टाइम इजाजत मिली है, क्योंकि सिर्फ हम पढ़ाई के लिए जाते हैं और या फिर हम अपने घर पे रहते हैं। पढ़ाई के लिए भी हम अपने भाई या फादर के साथ जाते हैं, एग्जाम वगैरह देते हैं, तो वो बाहर खड़े होते हैं और फिर हम देकर उन्हीं के साथ आ जाते हैं वापस। लेकिन ये एक पहला सेंटर है जो हमारे घर के करीब समझिए, या फिर एक टीचर के अंदर, टीचर ने उनको किस तरीके से उनके पेरेंट्स को समझाया, वो एक विश्वास समझिए, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें यहाँ तक भेज दिया। तो हमें बहुत खुशी हुई, और मुझे ये भी खुशी हुई कि आबिदा उन लड़कियों को घर से निकाल के लाई। इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया, आगे बढ़ने का जुनून आया कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और इतनी लड़कियों के पास ये पहुंची और उनको समझाने में कामयाब रही। लड़कियां यहाँ धीरे धीरे आई, और लड़कियां आज इतनी हैं कि 400 से लेके 500 लड़कियां तक आबिदा को जानती हैं, और उनके घर वाले कभी भी किसी टाइम भी यहाँ भेज देते हैं। उनको कोई भी चिंता नहीं है, उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आते हैं, और हम लोगों ने पेरेंट्स से भी बात की है कि आप अपनी लड़कियों को बाहर तो कहीं जाने देते हो, लेकिन हमारे सेंटर तक आप भेज रहे हो, क्या आपको हमारे सेंटर में ऐसी कौन सी अच्छी चीज लग रही है? तो उन्होंने यही हमसे बोला है कि आपके सेंटर के अंदर एक तो लड़की कुछ सीखने आती है, कुछ सीख के जाती है, और दूसरा ये एक विश्वास और एक लड़की के लिए सेफ्टी वाला सेंटर है, जो हमें लगता है कि हमारी लड़की वहां जाके बिल्कुल सेफ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हमें बहुत खुशी हुई। कभी कभी लड़कियां ये भी होती है कि घर से पूरे दिन के लिए भी कही जाती है कि मम्मी हम वहां पूरे दिन रहेंगे, हमें मतलब कोई काम करना है, या स्विमिंग का कोई काम है, या फिर प्रोडक्शन में कुछ करना है, या फिर कोई डिजाइनिंग सूट सिलना है, तो उनके पेरेंट्स वो भी अलाउ कर देते हैं। जब उनके पेरेंट्स का फोन आता है तब वो दिन भर में जाती है। तो यहाँ तक लड़कियों के अंदर फर्क आया, और वो फर्क लाने के लिए आबिदा ने बहुत कोशिश की है, और बहुत अच्छा कनेक्ट करती है लड़कियों से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी जैसी और लड़कियां बन रही हैं, फरा से आबिदा, आबिदा से और 150 से 400 लड़कियां बन जाए, और ऐसे ही हमारा सोशल वर्क कामयाब रहे हमेशा, और हम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों, औरतों और लड़कों तक पहुंचे, और रीड का नाम बहुत रोशन हो। तो मैम, ये आबिदा की जो अंदर की कॉन्फिडेंस था वो निकल के आया। वेरी गुड फराह, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि रीड का मॉडल ही ऐसे है। रीड का मॉडल ये है कि हम गांव में जाके कैसे गांव की लड़कियों के साथ मिलके काम करें, जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, और उन्हीं के एरिया में हम ऐसे सेंटर खोलें जहाँ पे लड़कियां बड़े कॉन्फिडेंस से आ सकें और अपने हम उम्र की लड़कियों से बहुत कुछ सीख सकें, और अपने परिवार को भी सपोर्ट करें, अपनी लाइफ में भी चेंज लेके आएँ, और अपने आने वाली ज़िंदगी की सोच भी उनकी क्लियर बन जानी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है फ़रा। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो मैं अपने बारे में बताऊँगी कि मेरी ये सोच नहीं है कि हम घर से लड़के, घर की रज़ामंदी ना होने की वजह से, या हम अपनी ज़िद से कुछ करें। जैसे फ़रा की स्टोरी थी कि फ़रा ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, अपने गाँव में ही सेंटर था, और उस गाँव के सेंटर में काम करके अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाई, अपनी सोच में बदलाव लाई, अपने पेरेंट्स की सोच में बदलाव लाई, अपने पैरों पे खड़ी हुई। ऐसे अबिदा ने भी किया। अबिदा बिल्कुल अपने पेरेंट्स की बात मानती थी, कोई ज़िद नहीं थी कि मुझे घर से बाहर जाना है। पर ऐसे सर्कमस्टांसेस में रीड का मॉडल उनके लाइफ के साथ इतना अच्छा तालमेल बिठाया उसने, कि उसने अपने घर में ही जगह दी, और अपने घर में ही उसने सिलाई मशीन रखने के लिए इजाज़त मांगी अपने पेरेंट्स से। और देखिए उसके ब्रदर ने कितना सपोर्ट किया कि अपना काम बंद करके उसने अपनी बहन को जगह दी।
क्योंकि उसकी भी यही सोच थी कि आज अगर मैं अपनी बहन को सपोर्ट करूँगा तो मेरी बहन बहुत आगे बढ़ जाएगी, और उसके दिल की जो ख्वाहिश है उसको मैं प्रोत्साहित करूँगा कुछ करने के लिए। तो ये खाली अबिदा का रोल नहीं है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अबिदा के पेरेंट्स का, अबिदा के भाई का, फराह एज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ हर, एंड ऑल्सो फराह's पेरेंट्स और आसपास का माहौल जो पॉजिटिव बना, ये सब चीज़ें बहुत रोल प्ले करती हैं। तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी इस सोच को समझने के लिए, इस सोच को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि जब हम अपनी सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो महिला को अपने दायरे में ही रह के, अपने परिवार की सहमति से कैसे अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, ये बहुत बड़ी बात है। और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम सबका सलाम है, बिकॉज ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत टफनेस अपनी लाइफ में, बहुत हार्ड वर्क अपनी लाइफ में करके, बहुत चैलेंजेस को फेस करके आता है। और हम जब आगे बढ़ते हैं और जो इसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, वो हम किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो फरा और अबिदा, आपका जो जर्नी रही, जो दोनों ने जर्नी पार करी है, इस जर्नी को सलाम। और आपने जो लोगों को कन्विंस करा और जो लोगों को प्रोत्साहित करा आज के दिन में 400 लड़कियों को सिलाई सिखाना और उनके घर में इनकम ऐड करना, ये बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। इसको आप छोटा मत समझिए। आपने जो अपनी लाइफ में किया है, इसका बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारी लड़कियां जो आपसे डायरेक्ट जुड़ी हैं, उनका, पेरेंट का, फैमिली, जो उनके माँ-बाप हैं, उनके बहन-भाई हैं, और जब उनकी शादी के बाद ससुराल गए हैं और उनके माँ-बाप, उनके हस्बैंड, उनकी पूरी फैमिली पे इसका क्या असर पड़ता है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से रियलाइज़ करती हूँ, तभी रीड गाँव-गाँव में जाके, गाँव-गाँव में लोगों से बात करके, गाँव में ऐसी लड़कियों को तराशते हैं जिनमें हुनर है, पर वो कुछ कर नहीं सकती हैं। और आज हमारे सामने इस प्रोग्राम में 2 लड़कियाँ बैठी हैं, फरा और अबिदा, जिनके अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ था, उसके ऊपर धूल थी, हमने खाली उस धूल को हटाया है और आज ये ब्राइट स्टार बन के हमारे सामने बैठी हैं। थैंक यू अबिदा सो मच फॉर शेयरिंग योर, इस ये स्क्रीन पे शेयर करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए, और मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। थैंक यू मैम। अभी मुझे ये बताइए कि जो लड़कियां आपके पास सिलाई सीखने आती हैं, उनकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आया? जी मैम। मैम ऐसा है जैसे यहाँ हमारी लड़कियां कुछ ज्यादातर ऐसी हैं जिनकी फैमिली सपोर्ट ज्यादा नहीं था उनका, लेकिन हमने उनके घर बात की, उनके पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने यहाँ भेजा। उनकी माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी, मजदूरी करते काफी लड़कियों के वालिद वालिद उनके पापा, तो उन लड़कियों को हमने वो हुनर दिया और स्किल्स दी उनको इतनी कि उन्होंने यहाँ सीखने के दौरान ही सिलाई करना शुरू कर दी। उन्होंने अपने खुद के कपड़े सिलकर और अपने पैसे बचाए, और फिर उसके साथ साथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला गया और उन्होंने बाहर की सिलाइयाँ भी लेना शुरू कर दी, और जिससे उन्होंने घर में अच्छा सपोर्ट किया उन लड़कियों ने। और अपने पेरेंट्स जो उनको इजाजत नहीं देते थे, वो खुद उनकी अम्मियों ने आकर मुझसे बात की और शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी बेटियों को इस लायक बनाया है कि आज हमारी बेटियां इस लायक हैं कि अर्निंग कर रही हैं, अपना खर्च भी उठा रही हैं और अपने घर का खर्च भी उठा रही हैं। कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनकी पढ़ाई भी रुक गई थी, घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि उनकी पढ़ाई रुक गई थी, और उन्होंने इतना कमाने लगी हैं वो लड़कियां कि उन्होंने अपनी पढ़ाई भी दोबारा स्टार्ट कर दी है, और कुछ लड़कियों ने ट्यूशन वगैरह भी लगा ली है अपनी। और कितनी लड़कियां ऐसी हैं कि मेरे पास एक दो लड़कियां ऐसी हैं जिनकी डिवोर्स हो चुकी है, और वो अपने घर में थी, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करती थी, लेकिन यहाँ सिलाई सीखने के बाद वो खुशी से ये बात कहती हैं कि अब हम किसी पर डिपेंड नहीं है और हम अपना खर्च, अपने बच्चों का खर्च खुद खुद उठा रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपने 3 पहलू यहाँ पे हमारे सामने शेयर कर रहे हैं। एक तो लड़कियों ने सिलाई सीख के अपने पेरेंट्स की जो फैमिली की इनकम थी उसमें योगदान दिया।
दूसरा जी जी उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करी। ये बहुत बड़ा जी स्टेप है अपनी लाइफ में। फराह ने तो करा ही है, पर और भी ऐसी लड़कियों ने करा जिन्होंने अपनी पढ़ाई आगे करी, अपनी पढ़ाई को सपोर्ट किया, सेल्फ सपोर्ट किया। और तीसरा, जिनका डिवोर्स हो गया वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो गई। तो ये तीन जी मेजर लाइफ चेंजर्स जो हैं, जो आए उनके लाइफ में, इसका श्रेय आपको जाता है, जो आपने बहुत सहनशीलता से, बहुत समझदारी से और बिना इसकी शोर मचाए मतलब कि किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही है इस चीज़ की, तभी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि गाँवों में कैसे बदलाव आ रहा है। ये लोगों तक पहुँचनी चाहिए बात, क्योंकि हम कोई मीडिया में स्टोरी नहीं देते हैं, हम कोई इसको शो ऑफ नहीं करते हैं, बट जो रियलिस्टिक चेंज आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बातों से सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बिकॉज यू आर द चेंज मेकर। हम कहते हैं ना कि हमने सोशल कैपिटल बिल्ड करा, हमने सोशल गेन्स की बात की, हमने देखा कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। ये तीनों का श्रेय आपने इतनी सरलता से किया और अपनी इतनी समझ बूझ और मेहनत से किया। मैं इसका भी आपको सैल्यूट करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से काम किया। फरा, ये हम इनके एरिया की बात कर रहे हैं। अ, आपका सिमिलर स्टोरी पटवाई में भी है, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा-सा हम बताएँगे। पटवाई में ये तीनों चीज़ें जो मैंने बात की है, सोशल गेन्स मतलब कि समाज में उनको कैसे इज़्ज़त मिली, कैसे उनकी इज़्ज़त बढ़ी परिवार में, समाज में, और कैसे उनको धन का भी लाभ हुआ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और जो लड़कियाँ बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में थी, वो उन्होंने उन सर्कमस्टांसेस को रिजॉल्व करा, उस कठिन समय से बाहर आई। तो फरा, आपके यहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, क्या हमें सुना सकती हैं ऐसी स्टोरी आप? जी मैम, बिल्कुल सुना सकती हूँ। पटवाई तो हमारा सेंटर अभी 5 इयर्स हो गए चलते हुए, और उसमें लगभग 1,000-1,200 लड़कियों ने वहाँ पर सीखा है। स्विंग, ब्यूटी और कंप्यूटर है, और लाइब्रेरी भी है। तो कुछ लड़कियों की मैं स्टोरी बताऊंगी कि जैसे अभी हमारे पास लॉकडाउन में क्या हुआ कि कुछ बच्चे जूम ऐप के जरिए पढ़ नहीं पा रहे थे, और मतलब पैसों से भी परेशान थे। तो अभी हमें रीड इंडिया ने ऑनलाइन सेलिंग की एक ट्रेनिंग दी थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग की और साइबर सेफ्टी की। तो वही ट्रेनिंग हमने ऑनलाइन के जरिए लड़कियों को दी। कंप्यूटर की लड़कियां हैं, स्विंग की लड़कियां हैं, ब्यूटी की लड़कियां हैं, क्योंकि साइबर सेफ्टी से भी बचना जरूरी है। और ऑनलाइन सेलिंग तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि घर पे रह के कोई भी लड़की कुछ भी अर्निंग कर सकती है। तो जब ये हमें ट्रेनिंग मिली तो हमें बहुत खुशी हुई, और हमें लगा कि ऑनलाइन के जरिए भी हम लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। अभी लॉकडाउन में कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, कोई नहीं जा पा रहा है। तो फर्स्ट लॉकडाउन जो लगा उसके बाद हमारे सेंटर खुले, उसमें हमने वो ट्रेनिंग दी। सेकंड लॉकडाउन बाद में लगा था। तो कुछ लड़कियों को हमने जूम ऐप की ट्रेनिंग दी। जिस तरीके से हमारी रीड में ट्रेनिंग होती थी, कि मीटिंग्स होती थी, वो लड़कियां वहां पर आके कंप्यूटर भी सीखती थी, और वो देखती थी कि मैम आप ये ट्रेनिंग लेते हैं, ये ऑनलाइन आप फेस टू फेस कैसे बात करते हैं, कैसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो हमने ऑनलाइन सेलिंग में ही उनको एक ये ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से हम अपनी जीमेल आईडी बनाएं। उसके बाद हमारे पास अगर टच फोन है एंड्रॉइड का, तो हम किस तरीके से जूम ऐप के जरिए बच्चों को भी क्लासेस दे सकते हैं जो हमारे स्प्रिंग फूड स्कूल में चल रहा है, और किस तरीके से हम खुद भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लड़कियां बहुत खुश हुई, क्योंकि कुछ लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी, वो नहीं पढ़ पा रही थी, वो अपने बुक से या फिर जो भी कॉपियां पहले की थी उससे पढ़ाई कर रही थी। जूम ऐप के बारे में उन लोगों को नहीं पता था। जब उनको इस जूम ऐप के बारे में पता चला, तो धीरे धीरे हमने उनके घरों से उनके फोन मंगाए, मतलब पापा के या भाई के जो भी घर में फोन रहते थे, उनके पास तो नहीं थे, लेकिन हमने कहा कि आप 2 या 3 दिन के लिए हमारे सेंटर पे फोन लेकर आओ, हम वो जूम ऐप आपको डाउनलोड करके देंगे, आपको पूरी मीटिंग बताएंगे किस तरीके से लेंगे आप, और इससे आप अर्न भी कर सकते हो घर पर बैठ के। जो भी बच्चों की क्लासेस छूट रही हैं वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, जो आपकी क्लास छूट रही है आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो सारी ही लड़कियां अपने फादर, अपने भाई, अपनी मदर का फोन लेकर हमारे सेंटर पे आ गई। जब दूसरे दिन आई तो हमें लगा कि काफी इच्छुक हैं लड़कियां ये करने में। तो हमने उनकी सभी की जीमेल आईडी बनवाई, और जूम ऐप के द्वारा ट्रेनिंग उनको बताया कि किस तरीके से हम लेते हैं।
तो लड़कियां काफी खुश हुई। 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक बच्चों का ग्रुप बना लिया, 5-5 बच्चों का, और उनको फीस रख दी 100 रुपए कि हम आपको ये ऑनलाइन क्लासेस देंगे। गांव की लड़कियां जो मतलब बच्चे जो थे सिर्फ फेस टू फेस पढ़ते थे, उनको ऑनलाइन का पता भी नहीं था। लेकिन जब उन्होंने हमारे वहां से जूम ऐप की ट्रेनिंग ली तो उन्होंने देखा कि स्प्रिंग बोर्ड स्कूल की भी क्लासेस ली जाती हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के सामने देती थी वो क्लासेस। तो उन्होंने 100-100 रुपए बच्चों से कहा कि आप फीस दो और हम आपके ऑनलाइन के जरिए आपकी पढ़ाई करेंगे। कोरोना के टाइम आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, आपकी पढ़ाई बीच में रुकी हुई है। तो जब उन्होंने अपने गांव में एक एक बेच बनाया, हर लड़की ने 5-5 4-4 लड़कियों बच्चों का या 2-2 बच्चों का, वो 200 भी कमा रही हूँ तो उनके लिए बहुत है, वो फर्स्ट टाइम था उनका। वो बेच बनाया और उन्होंने उससे स्टार्टिंग कर दी। जब जूम ऐप से स्टार्टिंग कर दी तो जब वो अगले मंथ हमारे वहां आई ये सारी चीजें सीख कर, वो क्लासे लेके, तो बहुत खुश होकर आई और बोली मैम हमने तो अपनी क्लासेस इस पे स्टार्ट कर दी जूम ऐप के जरिए और हम बच्चों की क्लास ले रहे हैं इस पे, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई छूट गई थी, वो भी हमारी कंटिन्यू रहती है, लिंक भेज देती है मैम। और हम बच्चों की भी इसमें ट्यूशन जारी रखे हुए हैं, जिससे हमें 200 300 या 500 के लगभग हम बच्चों को क्लास दे देते हैं। अब हमने उनको इसके साथ साथ ऑनलाइन सेलिंग के बारे में भी बताया कि आपके अंदर कोई भी हुनर है, आप वो भी कर सकते हो। जैसे आप फेसबुक पे अगर आपके अंदर सुइंग का बहुत अच्छा आपको प्रोडक्ट बनाना आता है, वो सूट बना के आप सिर्फ अपने घर में टांगोगे तो आपके मोहल्ले वाले देखेंगे या आपके घर वाले देखेंगे या 1-2 गांव के लोग और आ जाएंगे वो चीज देखने के लिए। लेकिन आप इसी चीज को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी डालोगे तो पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। अब आप व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हो, अपने रिश्तेदारों को तो चैटिंग करते हो, हमने उन्हें बताया, बात करते हो। फेसबुक से अपने दोस्तों को बात करते हो, तो आप बात करते करते आप उसको अपना प्रोडक्ट भी भेजो कि हमसे ये बहुत अच्छी कुर्ती बनानी आती है, ये हमें सूट आता है, आप हमारे सूट भी देखो। वो अपने आगे और दोस्तों को भेजेगा, वो दोस्त उसके आगे को भेजेगा, तो इससे आपकी अर्निंग भी शुरू होगी और अपना काम आप स्टार्ट कर सकोगे। तो कुछ लड़कियों ने ये करना भी स्टार्ट किया था, लेकिन उनको पैसे लेन देन में भी थोड़ी ज्यादा वो आई थी कि दिक्कत की कैसे ले, क्योंकि उन्हें गूगल पे का पता नहीं था। तो हमने धीरे धीरे उन्हें गूगल पे के बारे में बताया। अधिकतर लड़कियां जो पटवाई में हैं वो इतनी मतलब मेहनती हैं। एक जो हमारे यहाँ ये जो चुन्नी होती है माता की, वो चुन्नी बनने के लिए आती है, तो वो जो 1 रुपया 1.5 रुपया, तो दिन भर में लड़कियां 10 या 15 या 20 वो चुन्नियां निकाल लेती है उससे। तो एक लड़कियों ने ग्रुप बनाया और वो उन चुन्नी वाले अंकल से रामपुर में आई, बात करके गई, और हम मेरे साथ ही गई, मतलब हमें किसी ने बताया था कि वो चुन्नी वहां वहां से लेनी है। तो हमने लड़कियों का ग्रुप बनाया कि ये काम स्टार्ट करके देखते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आप घर भी ले जाना और सेंटर पे भी करेंगे। तो लड़कियों ने जब ग्रुप बनाया और हम लोग सब बस से रामपुर आए, रामपुर से हमने उन भैया से बात करी वो चुन्नी के लिए, तो उन्होंने बोला आप जितनी सिलवा सकते हो सिलवाओ और हमारे यहाँ से ये चुन्नी ले जाओ। तो उन्होंने हमें 500 चुन्नियां दी। वो 500 चुन्नियां लड़कियां हमारे पास बहुत थी और हमने आपस में 20-20 30 चुन्नी बांट दी। लड़कियों ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो चुन्नियां तैयार भी कर दी मैम। और आज की कंडीशन है लड़कियां खुद जाके वो चुन्नियां ला रही हैं माता रानी की, खुद सिलती हैं, खुद उनको देती हैं, और उससे जो भी अर्निंग होती है उनकी 1000-1500, ज्यादा तो नहीं हो पाती है, उससे वो अपनी कमाई कर रही है। तो पटवारी सेंटर में लड़कियों के आने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो बात करने का तरीका है, जब वो आती है तो उनके अंदर कुछ भी नहीं, उन्हें ये भी नहीं होता हमें बस सिलाई सीखनी है। हम पूछते हैं आप आगे क्या करना चाहती हो, मैम सिलाई सीखना है, उसके बाद हम अपने घर में करेंगे। उसके बाद मतलब मैंने उनसे पूछते पूछते हम लोग थक जाते हैं आगे क्या सोचा है लाइफ में, तो वो कुछ नहीं बता पाती है। फिर हमें उन्हें बीच बीच में ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जैसे लाइफ स्किल है, लीडरशिप की है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की है, आर्ट थेरेपी की है। तो हम उनको वो उनकी जो अंदर का जज्बा है ना वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और वो निकल के भी आता है। आज भी 1000 है हमारे वहां जो सीखी हुई है, 1000 में से हम सीना चौड़ा करके और मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि 300 लड़कियां आगे बढ़ गई है, 500 लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, 300 ऐसी हैं जो मार्केट से भी काम लाके चाहे छोटा सा ही कर रही है वो कर रही है, और 500 ऐसी है जो अपने घर बैठ के ही सिलाई कर रही है, बट कुछ ना कुछ कर रही है, उनके अंदर जज्बा निकल के आया है कुछ करने का। बहुत बढ़िया फना। आपकी स्टोरी सुन के और आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे ऐसे लगता है कि आप इतनी खुश होती हैं उसका आउटकम बयान करके कि आपकी मेहनत कैसे रंग ला रही है। और अबिदा, आपने जो 400 लड़कियों को और उससे भी ज़्यादा लड़कियों को सिलाई सिखाई है, तो वो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, क्योंकि उनके जो फैमिली है उनको घर से बाहर तो जाने नहीं देती हैं।
तो सीखने के बाद जो फ़रा ने बताया है, वो आपके एरिया में भी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ सकती हैं, अपने डिज़ाइन्स को प्रमोट कर सकती हैं। तो क्या अभी ऐसी कुछ शुरुआत हुई है या नहीं हुई? जी मैम। मैम हमारे सेंटर में 10-12 लड़कियों ने ग्रुप कराया था, जिसमें हमने प्रोडक्शन तैयार किए थे। लड़कियों ने आपस में ये ग्रुप बनाकर उसमें पैसे जमा किए और फैब्रिक लेकर आई, लेस वगैरह लेकर आई, और मैंने उनकी हेल्प की डिजाइन करने में। लड़कियों ने कुर्तियाँ डिजाइन की, प्लाजो और दुपट्टे वगैरह डिजाइन किए, तो उन्होंने ऑनलाइन के जरिए अपने प्रोडक्ट सेल भी किए हैं काफी लड़कियों ने, और अभी कर भी रही है। उनको काफी अर्निंग भी हुई अच्छे से, और लड़कियों को कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा। तो एक दो लड़कियां ऐसी थी जिनकी शादी फिक्स हो गई थी और वो करना नहीं चाहती थी। उन्होंने मुझसे बात की कि मैम हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनके पेरेंट्स से बात की, जब आपके बच्चों ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली है, सिलाई के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, तो आप घर से नहीं निकलने दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर के अंदर ही अपनी लड़कियों को सपोर्ट कीजिए। तो घर वालों ने उनको सपोर्ट किया। लड़कियों ने बस हफ्ते में एक दो बार मेरे पास आ जाया करती थी ताकि मैं उनके हेल्प कर दूं। उन्होंने घर से ही काफी प्रोडक्ट बनाए और सेल करे, और अभी भी लड़कियां कर रही हैं, काफी लड़कियां कर रही वेरी गुड, बहुत हैं। अच्छी बात है। और मैं फ़रा को बोलूँगी कि अबिदा के साथ मिलके यहाँ भी ग्रुप्स बनाएँ और लड़कियों को ऑनलाइन सेलिंग की ट्रेनिंग दें, बिकॉज़ ये हमारा कोर है। कोर इसलिए मैं बोलूँगी कि रीड इंडिया का मॉडल ऐसे ही है कि हर लड़की को सक्षम बनाना, हर लड़की को बताना कि वो अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो सकती है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट। जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसकी एजुकेशन में कैसे वो आगे बढ़ सकती है, अपने हुनर को कैसे आगे लेके जा सकती है, अपनी इज़्ज़त कैसे कमा सकती है समाज में, फैमिली में। और सोशल मीडिया अब हमारे लिए एक कंपल्शन बन गई है, बिकॉज़ कोविड ने हमें सोशल मीडिया के बारे में भी कंपेल कर दिया है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, और इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बोलूँगी कि हम बहुत सारे ऐसे ग्रुप बनाएं और उनको हम सपोर्ट करें काम करने के लिए, और हम एक इतना बड़ा कलेक्टिव एंटरप्राइज खड़ा कर दें रामपुर एरिया में कि सब लड़कियां मिलके इसको आगे लेके जाएं। और रीड इंडिया की गुड विशेस भी हैं, और रीड इंडिया अभी कंटिन्यू कर रहा है प्रोग्राम, और इस थोड़ी सी ड्यूरेशन के अंतर्गत मिलके हम कैसे एक बड़ा उद्योग शुरू कर सकते हैं। ये आप अपनी सोच बनाइए और बहुत सारी लड़कियों को उसके साथ जोड़िए, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, और आपके अंदर जो जज्बा है वो जज्बा भी आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। मैं अभी थोड़ा सा टॉपिक ट्विस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं सिलाई की, और कैसे हम अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं या कुछ, क्या कभी आपको ऐसे लगा है कि अच्छे डिज़ाइंस की कमी है, और आप हमें बताएं? और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि किस तरह के वहाँ पे डिमांड आती है ड्रेसेस की या कुर्तीज़ की, या किस तरह के कपड़े वहाँ पे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उस तरीके की सिलाई आना भी बहुत ज़रूरी है। और क्या वो जो डिमांड है आबिदा और फ़र्रा उसको पूरा कर पा रही हैं, या उनको कोई चैलेंजेस फेस होते हैं? यहाँ पर जो डिमांड है मैम, ज्यादातर प्लाजो कुर्ती की ज्यादातर डिमांड आती है लड़कियों के लिए, और गरारों की। कि पार्टी वियर में अगर वो जाती हैं तो वो गरारे बहुत ज्यादा चल रहे हैं यहाँ पर, और अगर वो सिंपल घर में भी पहन रही हैं तो प्लाजो प्लाजो और गरारे बहुत यहाँ पर चल रहे हैं। बट हमारे वहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ टीचर बहुत ही मतलब अच्छी हैं और इनको सारी ही चीजें आती हैं। हमें कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट से कुछ स्विंग करवाना हो, या फिर कोई स्विंग के लिए यहाँ पर लेकर भी आता है तो हमें वापस भेजना हो, क्योंकि हमारी जो टेलर हैं और जो भी हमारी आबिदा स्विंग टीचर हैं बहुत अच्छे से उनको मैनेज करती हैं। और पटवाई में भी फातिमा है, और जो चीज उन्हें नहीं आती है वो उसकी ट्रेनिंग लेने की भी कोशिश करती हैं। जैसे यूट्यूब पे हमारा बहुत अच्छा है कि हम कभी भी यूट्यूब पे कुछ भी डाल के देख सकते हैं। हमने इन्हें यही बताया है कि कभी भी उस चीज के लिए ना नहीं करो। अगर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया है या फिर कोई भी चीज सुइंग के लिए आया है, या फिर कोई सिलवाने के लिए आया है, तो उसको ना नहीं करना है। चाहे भले ही आपको नहीं आता हो तो उसकी ट्रेनिंग लो,
उससे मतलब सोचो कि हमें कैसे करना है। आज आप एक को मना करोगे, कल फिर 2 नहीं आएंगे, 3 नहीं आएंगे, इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो चाहे आप उसकी ट्रेनिंग लो या आगे बढ़ो, या फिर आपके अंदर जो भी कमी है उसको पूरा करो, हमारे वहां जो भी आए गेस्ट उसको मना नहीं करो, जाना नहीं चाहिए यहाँ से। बहुत जी बढ़िया मैम। फरा, आपने बताया कि ये भी एक नेटवर्क बनाने का टेक्निक है कि किसी को मना नहीं करना है, और हमारा इसी तरीके से नेटवर्क भी बढ़ता है। अभी तक आपने लड़कियों को क्या-क्या सिखाया है? थोड़ा उसके बारे में भी बताएँगे? जी मैम, पहले मैं शुरुआत बेबी फ्रॉक से करवाती हूँ। बेबी फ्रॉक्स वगैरह अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसके बाद कुर्ती सलवार और डिजाइनिंग, फिर इसके बाद डिजाइनिंग नेक वगैरह, ये काफी पसंद है। यहाँ पर काफी डिमांड आती है इस चीज की। लड़कियां बस यही कहती हैं, मैम हमें सिलाई के बाद अच्छे से हमें नेक डिजाइन सिखाइए। नेक डिजाइन लड़कियों को काफी पसंद आते हैं। और ब्लाउज, पेटीकोट, फरारे और पटियाला शलवार, ट्यूलिप शलवार, धोती शलवार, और यही सारा कुछ, साड़ी में फॉल लगाना, ब्लाउज वगैरह करना और लहंगा, और शादियों के गरारे और चुन्नियाँ तैयार करना, ये सब कुछ हम सिखाते हैं। वेरी नाइस। तो आपने पूरा ही एक कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं जो नहीं सिखाई, मेरा ये कहने का मतलब है, जी और बहुत अच्छे से सिखाई है। और क्या जी। हम ज़री ज़रदोज़ी को और सिलाई को मिक्स करके बना सकते हैं कुछ ऐसे ड्रेसेस, या आप ऑलरेडी बना रही हैं? जैसे अभी जरी वर्क के हमने कुशन्स कवर बनाए थे, तो स्विंग इन लोगों ने ही की थी। और अभी जैसे कुर्तियां मैंने भेजी थी ऑफिस में, तो जो मैंने जरी वर्क का करवाया तो स्विंग इन्होंने की। बट ये हो जाता है कि हम लोग यहाँ से जरी वर्क करवा रहे हैं और ये लोग हमें स्विंग करके देते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक तालमेल बैठता है। ज़री वर्क जो है, आप तो शादी के लहंगे से लेके बहुत भारी दुपट्टे से लेके एक नेक लाइन पे भी ज़री करते हैं। ये जो आर्ट है ये बहुत कमाल का है, और इसको भी हम सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि जो लहंगे, जहाँ तक मुझे पता है, जो भी करोल बाग में या चांदनी चौक में लहंगे मिलते हैं, वो सारे ज़्यादातर रामपुर से भी बनकर आते हैं, और लड़कियां बहुत इसमें अपना कौशल दिखाती हैं कि कैसे अच्छे बना सकते हैं। और जो दुपट्टे बनाती हैं आप, जाल वाले दुपट्टे या बॉर्डर वाले दुपट्टे, या अलग से बॉर्डर भी डिज़ाइन कर देती हैं, और ऐसे गले में भी काट देती हैं डिज़ाइन थोड़ा सा करके। तो ये जो हुनर है, इसको बहुत आगे जाने की ज़रूरत है, और कैसे हम इसको आगे लेके जाएं, ये एक टीम वर्क होता है। जैसे अबिदा है, फरा है, अकबर है, और भी बहुत सारा एक टीम है आपके पास। इसको आप आगे ले जाने की प्लानिंग करें, सोचें कैसे करेंगे, तो फिर पीछे मुड़ के देखने की कभी भी आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये काम तो कभी भी बंद होने वाला नहीं है। अभी ये हमारा पुश्तों से चलता आ रहा है, आज आप कर रही हैं, और आगे भी इसको ले जाने वाले बहुत आपको मिल जाएँगे। तो इसको आप बनाए रखिए, आगे लेके जाइए। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीड मॉडल का एक कंपोनेंट है, वो एजुकेशन। अभी अबिदा ने भी बोला, फ़रा ने भी बोला, अबिदा ने भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करी, फ़रा ने भी कंटिन्यू करी, ये हमें पता है। और आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी दिए कि लड़कियां अपनी फ़ीस खुद भर के अपनी एजुकेशन को आगे लेके जा रही हैं। पर एक बात का ध्यान आप रख भी रही हैं, और आगे भी रखेंगी, कि जितनी भी लड़कियां यहाँ पे आके स्किल्स की ट्रेनिंग लेती हैं, वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगी और अपने बच्चों की पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि आने वाले समय में एजुकेशन की डिग्री तो चाहिए चाहिए, पर डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल लिटरेसी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिसको कंप्यूटर या लैपटॉप या फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन चलाना नहीं आता है, वो कहीं न कहीं आगे आने वाले टाइम पे पिछड़ जाएगा। और उसकी भी हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपके यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि उस ट्रेनिंग में कितने लोगों का इंटरेस्ट है, रुझाव है, और कैसे हम इसको स्केल कर सकते हैं इस ट्रेनिंग? ऑनलाइन वाली ट्रेनिंग को ना मैम? ऑनलाइन ट्रेनिंग को, टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर सीखना, लैपटॉप में सीखना, काम करना, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना, और आगे बिजनेस को भी लेके जाना, क्योंकि
टेक्नोलॉजी तो एक टूल है, और उस टूल को हम कैसे यूज़ करें जिससे हम अपनी बात भी रख सकें, जैसे ऑडियो विजुअल की ट्रेनिंग है, लैपटॉप को यूज़ कर सकें आगे एजुकेशन और ट्रेनिंग करने के लिए, कैसे सोशल मीडिया को यूज़ कर सकें फ़ोन के द्वारा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इन सब चीज़ों का और आपके हुनर का तालमेल बैठना आने वाले समय में बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता था कोविड आ जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। और जो 2 साल हम पीछे रह गए हैं, उस 2 साल की जो टाइम है उसको भी पूरा करने की बहुत ज़रूरत है, तो डबल मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वो यस मैं मैम। जानना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी में कितना रुझान है लोगों का? टेक्नोलॉजी में मैम ज्यादातर रुझाव नहीं दिखा पाती हैं लड़कियां, उनको बहुत समझाना पड़ता है। ज्यादातर वो सोचती हैं कि हमें सुइंग आ जाए तो हम अपने घर पे बैठ के सिलाई करते रहें, जो भी हमें 100-200 रुपए घर के आस पड़ोस के कपड़े आ जाएं या फिर थोड़े से गांव के दूर के आ जाएं, हम यहीं पर करते रहें। बट जब उनसे बात करते हैं कि हम इस चीज से बहुत आगे तक जा सकते हैं, आप ये सूट सिल के आपके घर में ही मतलब 2-3 लोगों को अर्न कर सकती हो, यही आप अगर टेक्नोलॉजी के जरिए बेचेंगी तो दिन में 10 सूट, 15 सूट, 20 सूट, 50 सूट, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी तो 100 सूट भी बेच सकती हैं। तो हमें उन्हें बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है और उनसे कहना पड़ता है कि इसमें ज्यादा रुचि मतलब अपनी लगाइए। और जैसे ही अभी लॉकडाउन में सारी चीजें आप लोग फ्लिपकार्ट से मंगा रहे थे, हमें उनसे ये भी बताना पड़ता है, हम किसी दुकान पे भी नहीं जा पा रहे थे कोई भी चीज लेने के लिए, तो हमें क्या याद आ रहा था, सिर्फ ऑनलाइन की हर चीज याद आ रही थी कि हमारे पास क्रीम नहीं है तो हम ऑनलाइन पे कर दें, या फिर हमारे फोन में बैलेंस खत्म हो गया तो हम ऑनलाइन पे करेंगे, या फिर हमें घर में कोई भी खान पीने की चीज चाहिए तो हम ऑनलाइन मंगाएंगे। तो हर चीज का जरिया कहाँ था, ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन वाले ये सोचते कि हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे तो हमारे पास कोई जरिया नहीं रहता और वो ऑनलाइन जो हम मंगा रहे थे वो भी नहीं मंगा पाते। तो हम हर लड़की को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर इतना अच्छा हुनर है, इतना अच्छा काम है, तो आप बस सिर्फ इसको आगे बढ़ाइए, अपने चाहे फोन से बढ़ाइए। कंप्यूटर है यहाँ पर, रीड इंडिया ने इतने सारे कंप्यूटर लैपटॉप्स दे रखे हैं, आपको सिखाया भी है कि किस तरीके से हम टेलिंग कर रहे हैं, हम सब आपके साथ भी हैं। तो बस हमें बहुत ज्यादा उन्हें यही समझाना पड़ता है कि इसमें आइए। वो ऑनलाइन में आने में बहुत ज्यादा घबराते हैं यहाँ के लोग, बहुत कम रुचि दिखाते हैं। पर फरा, अगर हम अगले 6 महीने इसके ऊपर फोकस करें और मेहनत करें, और मुझे लगता है कि जब आपने इतने पड़ाव पार कर लिए, और ये पड़ाव कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप ज़रूर नहीं। कर पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अ, अबिदा, थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हैं, कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। फरा का फ्यूचर तो हमें पता है कि फरा अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। फरा के प्लान्स, फरा के थॉट्स बहुत क्लियर हैं, और आज मेरे को ये कहते हुए भी खुशी होती है कि अ, फरा हमसे भी आगे निकल गई है, और फरा इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हूँ। थैंक और थैंक अमिता, आपके क्या प्लान्स हैं? मेरे प्लान यही है कि मैं आगे और आगे बढ़ूं। अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो हूँ रीड के जरिए हूँ और मैं रीड के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि रीड इंडिया जैसे मेरा परिवार है, मुझे सपोर्ट किया है हर तरीके से, ऐसे ही मुझे रीड इंडिया हमेशा सपोर्ट करे और मैं रीड इंडिया के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। मेरी शादी फिक्स हो गई थी, लेकिन मैंने खुद से फैसला किया घर वालों से कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे अभी आगे और बहुत कुछ करना है और अपना नाम अच्छी तरीके से रोशन करना है। जैसे मुझे मेरा यहाँ मोहल्ला और पड़ोस जानता है, मैं चाहती हूँ कि पूरा शहर मुझे अच्छे से जाने, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे बुलंदियों तक पहुंचूं और रीड इंडिया का नाम रोशन करूं और अपने ख्वाब पूरे करूं अपने और अपने घर वालों बहुत बढ़िया अबिदा। मैं थोड़ा-सा इधर अगर बात करूँ तो यूएन ने कुछ गोल्स डिफ़ाइन करा हुआ है जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब ये है कि हम इस तरीके से आगे बढ़ें कि हमारे प्रोग्राम्स सस्टेन हो जाएँ। जैसे एजुकेशन है, आप एजुकेशन पे बहुत मेहनत कर रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट है, आप तो रोल मॉडल हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। जब लाइवलीहुड की बात करते हैं तो लाइवलीहुड आप बहुत आगे लेके जा चुकी हैं। देखिए, अगर हम गांव की स्थिति को
गांव से ही कंपेयर करें तो आप एक बहुत अच्छे मकाम पे पहुंच चुकी हैं। कभी भी आंकड़ों को अर्बन और रूरल से जब हम कंपेयर करते हैं, वो रिसर्च के लिए होता है कि कैसे हम और डेवलप कर सकते हैं। बट अगर हम गांव के आंकड़े, गांव के लेवल तक ही एनालाइज करें, तो अगर आप 3,000 या 5,000 या 10,000 कमा रही हैं, तो बहुत बढ़िया कमाई है। इसको आप कभी भी शहर की कमाई के साथ कंपेयर नहीं करिएगा, नहीं तो आपके माइंड में हमेशा यही रहेगा कि हम कुछ भी नहीं हैं। आप बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ कर रही हैं और आगे बहुत कुछ करने का जज्बा भी रखती हैं। और जो मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आप नोइंगली अननोइंगली उनको ग्रास रूट्स पे इस तरीके से एड्रेस कर रही हैं कि डेवलपमेंट है जो वो रूट से हो रही है। और जब रूट मजबूत होती है तो उसको कोई भी उखाड़ के फेंक नहीं सकता उस पेड़ को, और उस पेड़ पे फल लगने ही लगने हैं। और उस फलों का जो उसका फायदा है, वो बहुत सारे लोग, जो जिसको हम समाज कहते हैं, जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, वो उनसे कलेक्टिव फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी और आपको सैल्यूट भी करूँगी कि आपने अपनी लाइफ में जिस तरीके से मेहनत की, जैसे मेहनत करके अपने सरकमस्टांसिस से आप बाहर आएँ, ऐसे आगे चल के बहुत सारी औरतों को सिखाएँ और बहुत सारी औरतों को अपने साथ जोड़ें, उनके बच्चों को पढ़ाएं, उनको बताएं कि आने वाले टाइम पे एजुकेशन भी बहुत बहुत ज़रूरी है। जो चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में फेस करे हैं, आने वाली जनरेशन उन चैलेंजेस को फेस नहीं करे। तो इसी मैसेज से मैं इस कार्यक्रम को कंक्लूड करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।